पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। कुनार नदी पर तालिबान बनाएगा बांध। पाकिस्तान के हमले से नाराज तालिबान का एक्शन। कहते हैं कि बुरा वक्त आने का कोई समय नहीं होता। जब आपकी किस्मत खराब हो तो बुरा वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो मुसीबत को खुद ही दावत देता है। जैसे 2 हफ्ता पहले तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, लेकिन यह बात पाकिस्तान को इतनी नागवार गुजरी कि पूछिए मत, और अपनी खुद ही सामत उसने बुला ली। और फिर तो एक तरह से पाकिस्तान में तूफान आ गया। टीटीपी वजीरिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को ठोकना शुरू कर चुकी थी और पुलिस चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था। हार देखते हुए और फिर कोई चारा ना देखकर पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान से दोहा में बात की और हाथ जोड़कर कहा कि युद्ध विराम कर लो। लेकिन 24 घंटे बाद के लिए युद्ध रुका। फिर पाक आर्मी पर टीटीपी ने हमला कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को रोते हुए सऊदी अरब और कतर से बात करनी पड़ी। और फिर सऊदी अरब और कतर ने तालिबान से बात करके युद्ध रुकवाया, लेकिन टीटीपी मानने को तैयार नहीं। तो उधर तालिबान पाकिस्तान को होश में लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए अब एक के बाद एक पाकिस्तान को परेशान करने के लिए तैयार हो गया है। उसी कड़ी में खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक सूचना दी है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने वाली नदी पर बांध बनाने की योजना पर काम चल रहा है। और इसके लिए तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने तालिबान के अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है कि वो जल्द से जल्द कुनार नदी पर बांध बनाने का प्रारूप तैयार कर लें। इसी बात से पाकिस्तान में कोहराम मच गया और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द पानी के लिए तरसेगा। जानकारों का कहना है कि अपने आप को 30 मार खां बनने को लेकर तालिबान नाराज है और पाकिस्तान आर्मी और शहबाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए उसने कमर कस ली है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि हमेशा से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना पिछलग्गू मानता है और चाहता है कि अफगानिस्तान वही करे जो मैं कहूं। लेकिन अफगानिस्तान का हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है कि वो किसी के पीछे नहीं चलेगा और वो करेगा जो उसका मन करेगा, अपनी मर्जी का मालिक वो रहेगा। अब याद करिए, जैसे ही तालिबान की सत्ता आई तो उसी वक्त के आईएसआई चीफ चाय पीने काबुल पहुंच गए थे और खुश इस बात से थे कि अफगानिस्तान हमारे साथ है। लेकिन तालिबान पाकिस्तान की इस छुपी हुई शातिर चाल को समझ गया और पाकिस्तान से अलग दुनिया से मुज़ाकरात करने लगा। उसी का नतीजा था कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए और 6 दिन रहकर गए। बस इसी बात से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया कि आखिर बिना मुझसे पूछे क्यों गए। इसको लेकर पाकिस्तान में इतना बवाल मचा कि तालिबानियों के साथ पाक सरकार क्रूर मजाक कर रही है और इनको डिपोर्ट कर रही है। इससे समझा जा सकता है कि आखिर मुत्ताकी का भारत आना कितना पाकिस्तान के लिए सदमे वाला था। लेकिन तालिबान पीछे हटने के बजाय अब एक्शन में है। पहले तापी परियोजना को सफल बनाने के लिए काम तेज कर दिया और अब नदी पर बांध बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। जानकार कह रहे हैं कि कुनार नदी पर बांध बनाने का तालिबान का फैसला पाकिस्तान को दोहरा झटका दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत पहले ही सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर चुका है। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वाटर वॉर शुरू होने की संभावना है। एक तरफ से भारत तो दूसरी तरफ से तालिबान पानी रोकेगा, जिससे जिन्ना के देश पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है। इसे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कैसे फंसा हुआ है और कैसे तालिबान पाकिस्तानियों का तेल निकाल रहा है। और अभी ये तो सिर्फ पिक्चर की शुरुआत है, बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि तालिबान का कहना है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। आज का जो दिन है कितना ऐतिहासिक है भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर, पहला सवाल। और दूसरा सवाल चाबहार पोर्ट को लेकर, चाबहार से कैसे भारत अफगानिस्तान से जुड़ सकता है? ये हमारा सफ़र जो हिंदुस्तान में है ये बहुत अहमियत का से बरखुरदार है और चाबहार के हवाले से तो ये एक अच्छा रास्ता और अच्छा फुर्सत है कि उससे इस्तिफ़ादा होना चाहिए। हम और हिंदुस्तान दोनों कोशिश करें कि ये रास्ते में जितना भी मुश्किलात है, जितना भी रुकावटें हैं, उसको दूर हो जाए, चूँकि इसी रास्ते में अमेरिका का भी
कुछ पाबंदियां आया हैं, तो हम और हिंदुस्तान दोनों मिलकर अमेरिका से भी बातचीत करता है और अपने आपस में भी बातचीत करता है, और इस रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना और इस इस्तिफ़ादे में लाना, ये दोनों ममालिक के एक ज़रूरत है। हम इसका ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के जो तिजारत थे वो $1 बिलियन से ऊपर गया। तो अगर रास्ते बंद है तो फिर तिजारत में ज़्यादत नहीं हो सकता है, कमी होता है। तो इसलिए हाँ, सारे रास्तों को खोलना चाहिए बशमूल वाघा बंदर। मुत्तकी साहब, मैं प्रणय उपाध्याय, आज तक इंडिया टुडे से। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला तो आप जब हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, उसी समय में काबुल के अंदर धमाकों की खबर आई थी और लगातार ये भी खबर आ रही है कि दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक की है। उस पर आपका जवाब क्या होगा, वो उससे उम्मीद है। और साथ ही आपकी सरकार को रिकग्निशन देने को लेकर क्या आपकी डॉक्टर जयशंकर से कोई बातचीत हुई है, इस बारे में कोई राब्ता कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है? और तीसरा, बगराम एयरबेस को लेकर क्या भारत के रुख को लेकर आपकी कोई बातचीत आज डॉक्टर जयशंकर से हुई? داخلي بخير شو بروجرام په حق المعرفت مثل غور مخت هغه نه مخکې د رسمیت پیژندنې په حق له تاسو خارجه وزیر سره خبرې پښتو وای زه څنګه ترجمه تر کومه حد چې د आप अगर उर्दू में जवाब देंगे तो सब लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हम तो यहाँ पे थे, तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया। तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है, और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है, और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है, और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए, और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात ख़ुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमनीति नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हक़दार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे
फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफ़गानिस्तान का लोग, अफ़गानिस्तान का हुकूमत, अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए।